हिंदू समुदाय, मोदी के चाहने वाले मजाक उड़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में ही आप हिंदुओं को देखेंगे जिसमें वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो मदद कश्मीरियों ने इकट्ठा की, ये भारतीयों ने जो मदद इकट्ठा की, ये डायरेक्ट ईरान नहीं जा सकती। लेकिन इन गूखोरों को, गू चट्टों को, पेशाब पीने वाली कौम को यह पता ही नहीं है जिनेवा कन्वेंशन लॉ के हिसाब से हम क्या, भारत क्या, जर्मनी क्या, ब्रिटेन, फ्रांस क्या, दुनिया का कोई देश डायरेक्ट किसी देश को पैसा नहीं भेज सकता। जहां का कोई भी बैंक हो, ईरान के बैंक में डायरेक्ट वो बैंक पैसा नहीं भेज सकता। ये इंटरनेशनल लॉ है। हमेशा यही होता है कि अगर किसी के लिए मदद इकट्ठा की जाती है तो लोकल बैंक में सोना चांदी सब कुछ जमा करके उसकी वैल्यू से जो उसका पैसा बनता है वो पैसा लिया जाता है। उस पैसे से मेडिकल केयर हो गया, अनाज हो गया, दाना कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, ये चीजें खरीद कर दूसरे देश को भेजी जाती है। ये कोई नई चीज नहीं। लेकिन हिंदुओं को खुश करने के लिए सिर्फ ये गोदी मीडिया ने चला दिया, अंजना मोदी ने, कि नहीं अब तो ईरान को झटका लग गया है और ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। ये कोई नई बात नहीं थी, ये इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन हिंदुओं के पेट में तकलीफ यही है कि भारत इतनी बड़ी मदद कैसे कर सकता है। भारत के मुसलमान, उनको तकलीफ यह है पीएम केयर फंड में भारत के मुसलमानों ने पैसा क्यों नहीं डाला। उनकी बेतुकी बात यह है कि जब कहीं हमला होता है या कहीं भारत की जंग होती है तो फिर क्या ये मुसलमान चंदा देंगे? अबे सुअर की नस्लों, पहले मौका तो आने दो। तुम्हारा बाप तो ट्रम्प के डर से 2 दिन में सीजफायर कर लेता है। ये याद रखना, भारत की कमांडो टॉप लेवल की कुरैशी याद है ना, भूल गए होगे, तुम्हारी औकात यही है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का मुसलमान अपने मुल्क के साथ हमेशा खड़ा है। यहां भारत की बात नहीं है। यहां भारत के मुसलमान इसलिए सेंसिटिव हैं क्योंकि भारत के धर्मगुरु को कत्ल किया गया है, खामनाई को कत्ल किया गया है। अब जो कौम अपने धर्मगुरु के लिए खड़ी नहीं हो सकी, योगी सरकार ने पिटवाया उन्हें, उनके शिष्य को पिटवाया। आज वो बाबा जी रो रहे हैं, आचार्य जी रो रहे हैं कैमरों के आगे। तो जो हिंदू अपने आचार्य के लिए खड़ा ना हो सका, उसे तो तकलीफ होगी कि यार मुसलमान अपने धर्मगुरु के लिए इतना लॉयल है। जी हाँ, क्योंकि हम पेशाब नहीं पीते हैं, हमारी नसों में खून दौड़ता है, गौमूत्र नहीं दौड़ता। हमारे सीने में जिगर है, तुम्हारे सीनों में नफरत है, नफरत। आप इसीलिए देखेंगे कि जब मुसलमानों का बड़े से ईद आई, अब बकरीद आने वाली है, मुसलमान बड़े लेवल पर नमाज पढ़ता है, न किसी हिंदू के घर में घुसता है, न गाली बकता है, न मंदिर के अंदर घुसता है, न मंदिर की छत पे चढ़ता है, न मंदिर के आगे जाकर मुजरा करता है। हाँ, एक कौम है, एक धर्म के ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर, क्योंकि उनकी अम्मा, बहनें और दादी जो है वो मुगलों के जमाने में मुगल के दरबार में नाचा करते थे, तो आज जब वो मस्जिद के आगे जाते हैं तो उनका खून फड़फड़ाने लगता है, क्योंकि उनकी अम्मा और दादी और परदादी मुगले के आगे नाचा करती थी, ताता तैया करके, है ना। तो उनके अंदर का ऐसा जोश मारता है नचनिया, और वो मस्जिद के आगे नाचते हैं। आप समझ रहे हो, ये वो कौम है जो अपने त्योहार पर कभी मंदिर में नहीं जाएगी, मस्जिद के आगे जाकर नाचेगी, गाएगी, ड्रामा करेगी। ये वो डरपोक कौम है कि मुसलमान सड़क पर 2 रकअत नमाज पढ़ ले तो इनका ईमान हिल जाता है, इनको 10 लग जाते हैं। अब भारत के मुसलमानों ने जो कश्मीर के लिए मदद इकट्ठा की, इनको तकलीफ यही तो है कि ये पैसा मोदी जी को नहीं देते, ये पैसा हमें नहीं देते, हम तो बेरोजगार हैं। पहले जंग तो होने दो, तुम सबसे पीछे रहोगे, तुम सिर्फ बकलोली करने जानते हो, एक्शन में मुसलमान आगे है।